हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जो घर बनाते समय साइट पे अक्सर हो जाती हैं। तो यहाँ मैं जो आपको बताने वाला हूँ मैं प्रैक्टिकली साइट पर लेके भी चलूँगा, जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ उन गलतियों को। और अगर आप जब भी कभी अपना घर बनाएंगे तो अपने घर में तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गलतियाँ ऐसी हैं कि अगर ये अक्सर घर में हो भी जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर की मजबूती पे काफ़ी असर पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि कुछ साइटों पे मैंने विजिट करके मैंने अगर फीडबैक लिया है कि भाई ये गलती हुई है तो आपके ठेकेदार ने क्या कहा है। तो कुछ ठेकेदार क्या होते हैं, गलती तो कर देते हैं, बाद में उनको छुपाते भी हैं कि भाई ये नॉर्मल है, ये हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका काम होता है कि आप इन सब से अवेयर हों। इस वीडियो को अगर कोई ठेकेदार भी देख रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहना ताकि इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। यहाँ अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो है स्टेयरकेस की लैंडिंग। स्टेयरकेस की लैंडिंग में बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है जब आप लैंडिंग को कैंटिलीवर फॉर्म में बाहर की साइड निकालते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लैंडिंग को क्या करते हैं कि सिर्फ वॉल पे टेक देते हैं बहुत से घरों में, या कॉलम पे टेक देते हैं। बट कहीं भी जब भी कभी आप छज्जे के फॉर्म में निकालते हैं, कैंटिलीवर फॉर्म में, तब ध्यान रखना पड़ता है। पहले मैं यहाँ पे आपको हाइट की बात कर देता हूँ। देखिए, बहुत से लोग तो सही से हाइट भी नहीं रख पाते, उनको पता ही नहीं होता कि कितनी हाइट रखनी है कितनी नहीं रखनी है। तो देखिए, हाइट का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे थंब रूल है। अगर मैं बोलूँ कि जितनी भी छत की हाइट है, हमारी स्लैब की हाइट है, उसका हाफ कर देंगे तो लैंडिंग की जो हाइट रहेगी वो मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग नीचे दरवाज़ा भी देते हैं, या फिर आप दरवाज़ा नहीं भी देते तो भी आपको एक सही हाइट कितनी रखनी चाहिए, मिनिमम तो उतनी हो गई। पर आप 7 से 8 फीट या 7 फीट 8 फीट इतनी रख सकते हैं। 8 फीट थोड़ा ज़्यादा होगा, पर 7 फीट तो आप रख ही सकते हैं। ये डिपेंड करता है लैंडिंग की हाइट कि नंबर ऑफ आप स्टेप कितना लेके चल रहे हैं एक फ़्लाइट में, और साथ ही जो हमारा राइज़र होता है जिस पर हम पैर रखते हैं, पैर के ऊपर दो ट्रेड के बीच में जो एक राइज़र होता है जो खड़ा रहता है, उसकी क्या हाइट रख रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये जो बनाया गया ये 7 फीट पे हाइट दी गई है लैंडिंग की। और साथ ही अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, जो राइज़र है उसकी 7 इंची हाइट है, और उसको डिवाइड करेंगे आप 7 फिट को 7 इंची से, तो कहीं ना कहीं हमारा 12 स्टेप आ जाएंगे, और एक फ़्लाइट में हमारे 12 स्टेप होने ही चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये हो गया हमारा लैंडिंग की हाइट। अब जैसे मैंने बोला कि जो हमारी कैंटिलीवर लैंडिंग होती है, जैसे कि छज्जे के फॉर्म में बाहर को निकली हुई है, तो हमें वहाँ पे बीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक दीवार के सहारे आप बाहर को निकाल दें, आपको बीम देना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे हिडन बीम दिया है इन लोगों ने, और पीछे की साइड आप देखेंगे कि बीम निकला हुआ है, और दोनों साइड से कॉलम भी दिया हुआ है। बट आपको यहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए थी, यहाँ पे मैं इनको भी रिकमेंड करूँगा और आपको भी, ताकि आप ध्यान रखें, और ये जैसी ऊपर वाली लैंडिंग बनाएं तो उन पर भी ध्यान रखें कि आपको लटक बीम निकालना है। लटक बीम आप निकालते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे कैंटिलीवर छज्जे पर लोड आता है तो ये नीचे बैठने लगता है, क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह की लैंडिंग में आप लटक बीम दे दें दोनों साइड तो काफ़ी ठीक रहेगा, वरना हिडन बीम तो आपको देना ही देना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही आप देखेंगे पीछे की साइड में काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया गया है। पीछे जितनी आपकी लैंडिंग की हाइट है, वो चौड़ाई है बाहर को, उस कम से कम उससे ज़्यादा तो आपको पीछे बैकअप के फॉर्म में एंकरिंग करना है दीवार में, ठीक है, कॉलम से होते हुए निकली गई है। तो एक चीज़ तो ये हो गया जो कि लैंडिंग की हाइट थी। अब हम दूसरी गलती की बात करें तो देखिए, यहाँ पे गलती ये हुई है, जो स्लैब होता है हमारा, अब स्लैब में इन्होंने प्लानिंग नहीं की कॉलम को। तो इन्होंने क्या करा कि कॉलम को बीच स्लैब में, या फिर हमारे कोई भी कॉलम के टॉप से जंक्शन नहीं किया है, इसको एंकरिंग नहीं किया है, बस बीच कॉलम स्लैब में ही इसको रख दिया है। अब इस तरीके से आप कोई भी कॉलम बनाते हैं अपनी स्लैब में, तो उसका लोड का आएगा सिर्फ हमारे स्लैब पाएगा, और वो एक तरीके से इरेगुलर हो जाएगा और लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं हमारे स्लैब पे इतने पोर्शन में बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है। हो सकता है कि आपकी स्लैब में यहाँ पे क्रैक आ जाए, स्लैब आपका नीचे बैठने लगे इसी फॉर्म में, और फिर बाद में आपके स्लैब में दिक्कत जरूर जाएगी। अगर आप इस तरीके से, कोई भी आपको रिकमेंड करता है कि भाई मैं यहाँ कॉलम दे रहा हूँ, चाहे आप एक ममटी के लिए कॉलम दे रहे हैं, बहुत सी जगह देखा है मैंने कि कुछ लोग ममटी के लिए कॉलम स्लैब से ही निकाल देते हैं। आपको स्लैब से नहीं निकालना, नीचे से पहले ही प्लानिंग करके चलना है। और साथ ही अगर आपने ऐसा कुछ करना भी है तो आपको कॉलम के थ्रू ही कॉलम खड़ा करना है, ना कि आप यूं ही स्लैब में खड़ा कर दें। तो इस तरह की गलती मैंने देखी है, जैसे कि आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो ही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तीसरी गलती क्या होती है कि देखिए, जो हम अपनी बीम की शटरिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई स्लैब में बीम है, चाहे आपका वो प्लेन बीम के भी शटरिंग हो सकती है, या फिर आपका छत की स्लैब की शटरिंग हो गई, बीम की शटरिंग हो गई। तो जो हमारा बीम की शटरिंग में हम अपनी सरिया बांधते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारा बीम है
उस बीम के दोनों साइड से कम 1 इंची स्पेसिंग हमारी कवरिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे फोटो में भी कि बीम हमारा पूरा चिपका पड़ा है, मतलब दोनों साइड से आप देखेंगे गैप तो है बहुत ही कम है, 1 इंची का आधे इंची के आसपास है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, आप जब कंक्रीट डालेंगे, मसाला डालेंगे और बायोबिटल लगाने के बावजूद भी आपको पता चलेगा कि जब शटरिंग आप हटाने के बाद के बीच में आपको हनी कॉम दिखाई देंगे, आपको सरिया भी दिख सकता है। तो ये प्रॉब्लम होती है, आपको बीम में कवरिंग लेके चलना है। आप अपने ठेकेदार से बोलें, मिस्त्री से बोले शटरिंग करते समय कि भाई इतना गैप जरूर छोड़ना, वरना आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सरिये वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शटरिंग का रोल आ जाता है पहले। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी गलती की बात करूँ तो मैंने जो ज़्यादातर साइडों पे देखा है वो ये है कि आप जब भी कभी आपकी लेबर काम करती है तो हमारा जो सीमेंट का मोटार बन रहा है, मसाला बन रहा है, चाहे वो आपका ब्रिक वर्क के लिए बन रहा है, चाहे वो प्लास्टर के लिए बन रहा है, वो लोग इतना बना लेते हैं, कहीं ना कहीं बाद में हमें वो सूख जाता है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने 3-4 बैग का बना लिया या 2-3 बैग का बना लिया, और पता चलता है कि वो लंच के टाइम पे खाना खाने बैठ गए और वो तब तक सेट होने लगता है। फिर बाद में वो क्या करते हैं, उनके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं रखता कि वो पानी डालते हैं उसको और उसको फिर से रीमिक्स करते हैं, देन उसके बाद अप्लाई करते हैं। इस तरीके के जो भी हमारा मोटार बन रहा है, चाहे वो प्लास्टर के लिए बन रहा है, चाहे वो हमारी ब्रिक वर्क के लिए बना है, चाहे आप कोई कंक्रीट भी बना रहे हैं कॉलम के लिए, तो ये चीज़ें हमारी जो भी हमने पहले सोच के बनाया था कि भाई इस रेशो में, तो उस रेशो के हिसाब से हमारी काफ़ी % स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है। मतलब कह सकते हैं कि 30 से 20% हमारी 20 से 30% स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है। तो इस तरह की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी साइट पे खुद बोल सकते हैं उनको उतना ही बनाएं जितना आप इस्तेमाल कर सकें। और अगर मैं नेक्स्ट गलती की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आप एक कॉलम देख पा रहे होंगे, जो कॉलम आपको दिख रहा है, इस कॉलम में मिस्टेक आपको देख के ही पता चल रहा है कि कितना तोड़फोड़ किया गया है। इसमें डोर फ्रेम को लगाने के लिए पूरे कॉलम की ऐसी तैसी लग गई है, दोनों साइड से डोर फ्रेम, और इतना तोड़ा है कि इस कॉलम की जो स्ट्रेंथ आने वाली थी, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा घर गिर जाएगा, बट जो ये कॉलम आपने जिस पर्पज़ से दिया है कि भाई मैं इस कॉलम को यहाँ खड़ा कर रहा हूँ, लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस कॉलम की इतनी वीक हो गया है ये कि इस तरीके की जो हम एक सोच के चल रहे थे कॉलम को, उस तरीके से पूरा सपोर्ट नहीं करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बोलूँ, गलती तो हो ही गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको उस गलती से बचना था तो कैसे कर सकते थे, आपको कॉलम में ड्रिलिंग कर सकते थे चौखट को लगा के, ताकि कॉलम भी तोड़ना ना पड़े, या बराबर में आप एक ब्रिक वर्क कर सकते थे 4.5 इंची का, 4 इंची का, ताकि आपके जो होल फास्टनर दरवाजे के वो इसमें फंस जाए। अब इसमें एक गलती और देखेंगे इसी साइड पे कि आपको जो डोर फ्रेम है, डोर फ्रेम के ऊपर जो लिंटल बीम दिया गया है वो आपका प्रॉपर नहीं दिया गया है, बस यूं ही इन्होंने काम चलाओ दे दिया है। एक तो हमें सिर्फ डोर बैंड पे ही टेकना होता है, चाहे वो डोर की चौखट है या विंडो की चौखट है, उसके ऊपर ही टेकना होता है, ना कि नीचे एक ब्रिक वर्क की लेयर करनी होती है, पर यहाँ पे ये हुआ है। तो ऐसी गलती तो आपको बिल्कुल में नहीं करनी है, बिल्कुल भी घर बनाते समय नहीं करनी है, ताकि जैसे मैंने बोला कि गलतियाँ ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं हमारे घर की मजबूती पे काफ़ी प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए इन सब से अवेयर हो जाना बहुत ज़रूरी है। मैं हर ठेकेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ठेकेदार होते हैं जो ये गलती दोहराते हैं, उनको पता होने के बावजूद भी, बस कुछ चंद समय बचाने के लिए, चंद पैसे बचाने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी मिस्टेक क्लियर हुई हैं। ये साइट पे से ही ली गई हैं फ़ोटो, कुछ मेरे जो कलीग्स हैं उनके घर बन रहे हैं या फिर जो भी मेरे रिलेटिव में, उनसे ये पिक ली गई हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं, उनसे आप कनेक्शन कर पाएँ जो भी ये मिस्टेक हैं। देखिए अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा कि आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। और मैं टारगेट तो नहीं देता कि आपको इतना लाइक करना है, पर उम्मीद करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कमेंट में आप ज़रूर बताएं अगर आपकी साइट पे इनमें से कोई सी भी गलती हुई है तो। और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो भी घर बन रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो आगे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैं एक चीज़ और कहूँगा, आपका काफ़ी समय मैंने ले लिया है, बट हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है अपना घर, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी साइड हमारी होती हैं उनको कंप्लीट होने के बाद हम उसका एक वॉक थ्रू बनाते हैं, जो पूरा घर का वॉक थ्रू होता है, पेंट फिनिशिंग सब कुछ हो जाने के बाद। इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि भाई हमारा घर कैसे बन के दिखने वाला है, या फिर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि इसमें कैसे इंटीरियर डिज़ाइन दिया गया है, ताकि आप भी अपने घर में प्लान कर सकें। तो उस चैनल का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के, तो जाके आप उस पर विजिट करें। कुछ वीडियो हैं, उनको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में बताना हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।